बाबा धर्मदास धाम को पहले मैं नमन करती हूँ और बाबा धर्मदास वार्षिकों उत्सव की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष दशरथ बाबू, इस मंच का संचालन कर रहे यहाँ के बाबा धर्मदास के मंदिर के अध्यक्ष, संगठन के अध्यक्ष और इस मंच का संचालन कर रहे टुनटुन ठाकुर जी मंच पे विराजमान है। विपिन ठाकुर जी ये कार्यपालक अभियंता है देवघर में। हमारे बड़े भाई देवकिशोर ठाकुर जी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं मंच पे हैं। हमारे नाई समाज के प्रदेश के अध्यक्ष दिवाकर जी मंच पे उपस्थित हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय संजय भाई मंच पे उपस्थित हैं, जिनका बहुत आदित्य ठाकुर जी और जिनका पप्पू भाई जो हमारे नाई भारतीय नाई सभा के बेगूसराय के जिला अध्यक्ष हैं पप्पू ठाकुर जी और ये इंग्लिश के प्रोफेसर भी हैं और जिनका मैं नाम नहीं ले पाई हूँ। समस्त हमारे रामदास ठाकुर जी हैं, लखन ठाकुर जी हैं, महेश ठाकुर जी हैं, प्रोफेसर सुखदेव ठाकुर जी जो जमुई से आए हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ। नीरज शर्मा जी हैं जो प्रयागराज से आए हैं यूपी से और इस प्रोग्राम में वार्षिक उत्सव में हमारे पिता के समान, गुरु के समान जो हमसे बड़े हैं, चाचा सभी भाई, उनको मैं यही से चरण छू के प्रणाम करते हैं और जो हमारी बहन लोग हैं, बड़ी हमसे हैं, चाची लोग हैं, भाभी लोग हैं, उनको भी मैं यहाँ से चरण छू के प्रणाम करती हूँ और जो हमसे हमारे परिवार के जो हमसे छोटे भाई बहन हैं उनको मैं गले मिल करके अभिवादन करती हूँ। मीडिया के भाइयों, छोटे छोटे बच्चों, आप सभी लोग आज उपस्थित हैं बाबा धर्मदास जी का। संजय शर्मा जी है, ये भी प्रयागराज से आए हैं, युवा हैं और सभी हमारे परिवार के जो आज लोग इकट्ठा हुए हैं बाबा धर्मदास जी को आज वार्षिकों उत्सव है। हम लोग ऐसे खानदान से आते हैं, ऐसे वंशज के हम लोग अंश हैं जो सदियों से शोषित पीड़ित अभी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी समाज के अग्रणी भूमिका में हुआ करते थे हमारे पूर्वज और यहाँ तक कि राजा के पद को भी सुशोभित करते थे। महापंत जी को आप जानते होंगे, जो राज्य में उनकी भागीदारी थी, देश में उनका राजपाट चलता था, लेकिन आज धीरे धीरे हमारी शक्ति छीन होते गई और हमें सत्ता से लोगों ने बाहर करने का काम किया। एक दशरथ बाबू सच में बता रहे थे, शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पी लेगा वो किसी की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो सबकी जरूरत हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों को अपने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप कुछ पा सकते हैं। अब मेरा उदाहरण लीजिए, अभी रामनाथ ठाकुर राज्यसभा के सदस्य बने हैं, लेकिन उनके पीछे क्या लगा हुआ है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं, इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए भी लोग उन्हें बता सकते हैं। लेकिन उर्मिला ठाकुर क्या है? उर्मिला ठाकुर तो कुछ नहीं है। उर्मिला ठाकुर के तो आगे पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है। हमारे पिताजी, आप लोग जान लीजिए, हमारे पिताजी 5 केजी अनाज पर गांव में घूम के दाढ़ी बनाने का काम करते थे। मैं उस आदमी की बेटी हूँ जिन्होंने बहुत जागरूक होकर के अपने बच्चे को पढ़ाने का उन्होंने बीड़ा उठाए और उस गांव में जो बेगूसराय से संसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे,
गई है, उससे ज्यादा जागरूक उसके माँ बाप को होना पड़ेगा। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप त्याग नहीं करेंगे अपने आप में, जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राजनीति, आज की राजनीति और आज का परिवेश जो है वो गरीब गुरबा लोगों के लिए राजनीति बहुत टफ हो गया। राजनीति इसलिए टफ हो गया कि राजनीति में बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े कारपोरेट का पदार्पण हो गया। राजनीति में आप देखते हैं कि बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी जैसे लोगों का एंट्री हो गया। जहां उसकी पूछे वहां गरीब लोगों का जगह नहीं है। कभी राजनीति जननायक जी किया करते थे, गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे। जननायक जी के बाद उन्होंने, चूंकि उनकी जाति का समर्थन बहुत कम था, हमारी संख्या कम है, इसलिए लोगों को जुबान में हम लोग जो है इतना ताकत नहीं दे पाए। उनके बाद जो लोग आए, जैसे कि 90 के बाद बाबू लालू प्रसाद यादव का जब राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ, तो उन्होंने गरीब गुरबा लोगों को खाट पर बैठने का इजाजत दिया। उन्होंने गरीब गुरबा लोगों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किया। ये आप भी महसूस कर रहे हैं, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। किसी का मजाल नहीं था गांव गमय में कि वो अपना ही दरवाजे पर खटिया और मचिया पर बैठ सकता था। इतनी उन्हें हिम्मत और मानसिक आजादी नहीं थी। हम लोगों का बाप दादा, हम लोग जब बेगूसराय में टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे, मुझे हाई स्कूल में हुआ, मिडिल स्कूल में मैं टीचर नहीं बनी, लेकिन जब टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई पूछता था, पूछती थी कि पिता का क्या नाम है, ये सच्चाई है तो बताना पड़ता था। बेगूसराय कोर्ट कचहरी बस में, चाहे ऐसे सार्वजनिक जगह पर कि हमारा पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम अवध ठाकुर था, तो मैं बोलती थी अवध प्रसाद ठाकुर। नाम बताने में डर लगता था कि हम ठाकुर बताएंगे तो सोचेगा ये तो लौनिया है, ठकुरनिया है, मुझे अपमानित होना पड़ेगा। ये सच्चाई है। लेकिन जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ, तो आज लोग गर्व से बोलता है मैं नाई जाति से आती हूँ, कोई कहता मैं चमार का बेटा हूँ, कोई कहता मैं मुसहर का बच्चा हूँ। ये ताकत बाबू लालू प्रसाद ने देने का काम किए। खास करके जो हमारे नाई समाज के लोग हैं, उनको आप सत्ता में भागीदारी की अगर बात करेंगे, तो सत्ता में भागीदारी अगर किसी शख्स ने इस देश में नाई को दिया, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव। उन्होंने लखन ठाकुर सुपौल वाले को उन्होंने विधायक बनाए। उन्होंने जब जननायक जी मर गए तो रामनाथ ठाकुर को रोते बिलखते रामनाथ ठाकुर को घर से उठा के लाए, उन्हें एमएनसी और कुटीर उद्योग मंत्री बनाए। आज कोई उनको बुलाया वोट के लालच, वोट लेने के लिए। लेकिन पहली दफा बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें जगह देने का काम किए, सम्मान देने का काम किए। आजाद गांधी को बाबू लालू प्रसाद यादव ने बनाए। और इतना ही नहीं, आपके सामने जो मीना ठाकुर बोल रही है, आज के डेट में गरीबों का राजनीति नहीं है, लेकिन गरीब का जगह कोई देने वाला शख्स है तो बाबू लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने एक दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को उस सदन में, उस उच्च सदन में भेजने का काम किए, जिस सदन में माँ के पेट में पलने वाली बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। इसलिए मैं अपने नाई समाज के भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जननायक जी कहा करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो काबत है। इसलिए जगने की जरूरत है, आप कम नहीं है। पहले लोग कहते थे कि आपकी संख्या कितना है, लेकिन अब हर जगह है, हर टोला मोहल्ला कस्बा शहर, कोई भी ऐसा गांव गवाई नहीं है जहाँ ठाकुर नहीं है। इसलिए आप अपने आप को
ने और राजमाता राबड़ी देवी जी ने उस आरक्षण को 18% आरक्षण करने का काम किए। उन्होंने कहे कि जो आरक्षण कोटा से आएगा वो आरक्षण कोटा में जाएगा और जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची में जाएगा। उससे भी बढ़ करके भाइयों आपको सत्ता में भागीदारी देने के लिए बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने अति पिछड़ा भाइयों को 18% आरक्षण को 25% आरक्षण आपको देने का काम किए कि 25% आरक्षण के तहत सरकार का ठेकेदारी में कहे कि उनको अति पिछड़ा भाइयों को भी लाइसेंस बननी चाहिए। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव कहे नई भाई की संख्या है इसलिए उर्मिला ठाकुर को जो है विधान परिषद में जाना होगा। अपने जाति बिरादर के लोगों को जगाना होगा, बताना होगा कि आप जानिए, संगठित होइए, इकट्ठा होइए और जो हमको सत्ता में भागीदारी देने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने आजादी देने का काम किए, जिन्होंने कुर्सी पर बैठने का काम किए, देने का काम किए, इतना ही नहीं उस पार्टी में भी संगठन में भी आरक्षण देने का काम किया जिसके तहत अर्जुन ठाकुर बागा ने हमारे जिला अध्यक्ष ने कभी लाई जिला अध्यक्ष होता था नहीं होता था। आप देख रहे हैं जहानाबाद में महेश ठाकुर हमारे अध्यक्ष हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं सासाराम में हमारे रामचंद्र ठाकुर अध्यक्ष हैं और बरखंड और जिले कई पदों पर राज्य स्तर पर हमारे संजय भाई जी बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। आपने देखे कि तारकेश्वर ठाकुर को आयोग में भेजे और इतना ही नहीं बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस आरक्षण को 75% जब आरक्षण किए तो हम लोगों को कमजोर करने के लिए, दलित महादलित को कमजोर करने के लिए आज वर्गीकरण का काम बात कर रहा है, आज फिल्मी लेर का बात कर रहा है। चुनाव से पहले पार्लियामेंट के चुनाव से पहले उसको रख दिया गया था ठंडे बस्ते में और आज कोर्ट के माध्यम से जो हमारे आरक्षण को बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण को छीनने जा रहा है। इसलिए आप लोग जब तक बाल बच्चे को पढ़ाइएगा नहीं, संगठित नहीं होइएगा, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जातिगत गणना करके हमारी संख्या बढ़ाने का काम किए कि आपकी उपस्थिति हर जगह है। तो ये सारे चीजों पर, सारे सवाल पर राजनीतिक में जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हमारा वकालत करने वाला लोग नहीं रहेंगे। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो झुझुआ आपका शेड्यूल खोल रहा है, उसको रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपया देने का काम करेंगे और उसको जो है बहुत कम सूद पर यानी कि बिना सूद का जो है उसे 10 लाख रुपया मिलेगा ताकि अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके। इतना ही नहीं कहे हैं कि जब आपका सत्ता आएगा तो जो आयोग सब देख रहे हैं जिसमें एक चेयरमैन होता है, कई सदस्य होते हैं, उसको जो है बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी केस कला आयोग का भी गठन करने का काम करेंगे और आप सभी जब तक इकट्ठा होकर के उनके हाथों को मजबूती प्रदान नहीं करेंगे तब तक कभी कुछ नहीं होगा। आजकल लोग बीच घूम रहा है पूरे बिहार में और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम लेकर के, नीतीश जी का नाम लेकर के लोगों को विभाजित कर रहा है, कमजोर करने का काम कर रहा है। आज प्रशांत किशोर का नाम सुने होंगे, वो अपने को कहते हम पंडित जी है लेकिन गरीबा को तोड़ के अलग करेंगे ताकि कुर्सी तक और सत्ता तक नहीं पहुंच पाते। इस सारे बातों से सजग होने की जरूरत है, पगड़ों पर आने की जरूरत नहीं है। बाबा धर्मदास जो हम लोगों को पैगाम दिए, हमारे वहाँ पर नंद जी जो है शासन करने का काम किए, सम्राट अशोक जो है शासन करने का काम किए इस देश में, तो उस समय जो है हमारा जो रुतबा था, जो हमारा बोलबाला था, जो हमारी ताकत थी, उसको फिर से इकट्ठा करना है और सत्ता पर काबिज होने के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हमें भी एमएलए में टिकट मिले, हमें भी एमपी में टिकट मिले। आज जनसंख्या का अगर पता नहीं चलता तो शायद हम दावेदारी नहीं कर पाते। ये किसने दिया? बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया और जिसने हमें अधिकार दिया है उसे जो हम हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि हम कहना चाहते हैं मांगने से जब भीख नहीं मिलता, हर मीटिंग में मैं कहती हूँ फिर वैसे अधिकार मिलेगा। चूहे के बच्चों से पूछो बिल्ली से क्या प्यार मिलेगा? जिसने अधिकार हमारा हरवा है उससे हम अधिकार मांगने के लिए जाएंगे, अधिकार नहीं मिलने वाला है। अपनी ताकत को इकट्ठा कीजिए, एकजुट होने का काम कीजिए और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कीजिए ताकि आपका बाल बच्चा देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है, जो संविधान है, उसको जो लोग छीनना चाहता है उसकी सुरक्षा कर पाएगा। और जो लोग हमारे साथ खड़ा होकर के सुरक्षा कर रहे हैं, सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं, उनको हम इकट्ठा होकर ताकत देने का काम करेंगे, सत्ता तक पहुंचा
अपनी बातों को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी समाज। उर्मिला ठाकुर जिंदाबाद, उर्मिला ठाकुर जिंदाबाद। मैडम मैडम के लिए एक बात, नजरें झुका के सलाम करते हैं मैडम, नजरें झुका के सलाम करते हैं, दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। आप जिंदगी में और रोशन हो और ऊंचे से ऊंचे पद पर जाए, इसी का हम बाबा धर्मदास से कामना करते हैं। नजरें झुका के सलाम करते हैं, दिल की दुआ आपके नाम करते हैं। घर कबूल हो तो जरा मुस्कुरा देना, घर कबूल हो तो जरा